स्वाभिमान की रोटी। पति की तेरहवीं के बाद घर में सब कुछ बदल गया। कहाँ सरोज जी अपने बड़े से घर की मालकिन बनकर सारे घर को प्यार से संभालते हुए अपनी हर जिम्मेदारी पूरी निष्ठा से निभा रही थी। सभी मान सम्मान व आदर देते। और कहाँ आज बेटा बहू सारी संपत्ति अपने नाम करके सरोज जी को अपने ऊपर बोझ समझ रहे थे। जिस माँ ने इतने साल प्यार से उनकी परवरिश करी, वही माँ उनको आज बोझ लग रही थी। सरोज जी अपने कमरे में बैठकर रोज चुपके चुपके आंसू बहाती, अपने दुर्भाग्य पर दुख करती और सोचती, इससे तो मुझे भी ईश्वर उठा ही लेता तो कम से कम बेटे पर भार तो न बनती। पर शायद किस्मत में यही लिखा था। सरोज जी दिन भर घर के कार्यों में लगी रहती और जो बचा खुचा बेटा बहू देते वो ईश्वर की इच्छा मानकर खा लेती और अपनी कोठरी में जाकर अपने पति व अच्छे दिनों को याद करके दुखी होती रहती। आज तो रात से ही सरोज जी को बुखार है। सारी रात बेचैनी में ही निकली, पूरी रात आंखों में ही निकल गई खांसते हुए। पर घर में किसी को कोई फर्क नहीं पड़ा। सरोज जी की पलंग से उठने की हिम्मत नहीं हो रही थी, पर कमरे से बाहर जाना ज़रूरी था। यही सोचते हुए धीरे से पलंग से उठी। तभी बहू की तेज कड़क बातें उसके बरामदे से बाहर आते हुए सुनाई दी। क्या आज सुबह की एक कप चाय भी नसीब नहीं होगी? मेरा सिर दर्द के मारे फटा जा रहा है और अभी तक सुबह की पहली चाय भी नहीं बनी। हो क्या रहा है घर में? बहू तेज तेज स्वर में बोल ही रही थी कि इतने में बेटा भी वहाँ आ गया और बोला, अरे भाई, सुबह सुबह ये क्या हंगामा मचा रखा है घर में? अभी तक मुझे चाय क्यों नहीं मिली? मेरी तो आंखें ही नहीं खुल रही। माँ, जल्दी से मुझे चाय दो। माँ डरते डरते यही बोल पाई, अभी बनाती हूँ। सरोज जी की आंखों के कोने भीग गए। वो भीगी आंखें लिए तुरंत रसोई में पहुँची और जल्दी से चाय के लिए पतीला निकालने लगी। पतीला आंच पर चढ़ा ही रही थी कि पतीला हाथ से छूटकर नीचे जोर से गिर पड़ा और साथ में सरोज जी भी बेहोश होकर नीचे गिर पड़ी। आवाज़ सुनकर बहू बड़बड़ाती हुई वहाँ आई और लगी पुकारने ज़ोर ज़ोर से, देखो जी, आज फिर तुम्हारी अम्मा ने पूरा दूध गिरा दिया है। अब मुझसे और सहन नहीं होगा। रोज़ इनके नाटक चालू हो जाते हैं। अब बस और नहीं। यह कहकर जल्दी से वो रसोई से बाहर निकल गई। न जाने कब तक सरोज जी वहीं बेहोश पड़ी रहीं। जब आँख खुली तो अपने को उन्होंने अपनी कोठरी में पाया। थोड़ी देर बाद पोता हाथ में पानी का गिलास लिए छुपते छुपाते सरोज जी के पास आया तो पोते को देखकर उनकी आंखें भर आईं कि कम से कम इस बच्चे के दिल में तो मेरे लिए प्यार है। वह अभी पानी पी भी नहीं पाई थी कि बहू पोते को वहाँ से घसीटते हुए ले गई। सरोज जी ज़्यादा देर खड़ी न रह पाईं। वो तुरंत पलंग पर बैठ गईं। तेज ज्वर से पूरी काया जल रही थी, पर घर में किसी को कोई फर्क नहीं पड़ा कि सरोज जी की कितनी तबीयत खराब है। आज पूरे 2 दिन हो गए, किसी ने उनके कमरे में झांका तक नहीं। भूख से उनका शरीर जवाब दे रहा था। ज्वर थोड़ा कम था, पर 2 दिन से उनके पेट में अन्न का एक दाना तक नहीं गया था, तो शरीर भला कैसे चलता? वे रोटी के लिए तरस गईं, पर वहाँ कोई नहीं आया जो उनकी परवाह करता। सरोज जी ने अब पक्का निश्चय कर लिया घर छोड़ने का, और ये भी कि अब किसी का मोह नहीं रखूँगी और कभी यहाँ वापस मुड़कर नहीं आऊँगी। रात को घर में जब सब सो रहे थे तो सरोज जी निकल पड़ी घर छोड़कर और पहुँच गई एक मंदिर में भगवान से अपनी दुख पीड़ा बताने। अचानक उन्हें मंदिर से बाहर एक गाड़ी के आने की आवाज़ सुनाई दी और साथ ही किसी महिला के रोने की आवाज़ भी। सरोज जी आवाज़ की दिशा में आगे बढ़ीं। उन्हें मंदिर की सीढ़ियों पर एक औरत रोते हुए दिखाई दी। उन्होंने पास जाकर उस औरत से रोने का कारण पूछा तो औरत बोली, मेरे बहू बेटे मुझे रोज़ परेशान करते हैं। मेरी सब संपत्ति अपने नाम करके बेटा आज मुझे घर से निकाल कर यहाँ छोड़ गया। मैं अब मेरे बेटे के लिए बोझ बन गई हूँ।
इसलिए वह आज मुझे यहाँ असहाय अकेला छोड़ गया। वो रोते रोते सब एक सांस में बोल गई और सरोज जी निरुत्तर सी उस औरत को देखने लगी, जैसे अपना ही चेहरा आईने में दिखाई दे रहा हो। अपने ही जैसी हालत उस औरत की देखकर सरोज जी का दिल रो पड़ा। वह सोचने लगी कि क्या यही दिन देखने के लिए माँ बाप औलाद को पालते हैं, उनके आगे अपना कलेजा काट के रख देते हैं, पर औलाद को अपने माँ बाप से कोई सरोकार नहीं। कैसी मानसिकता हो गई है आजकल बच्चों की। सरोज जी उठी और उस औरत को सांत्वना देने लगी और अगले ही पल उन्होंने निश्चय कर लिया कि अब हम किसी पर बोझ नहीं बनेंगे। भले ही हमारी उम्र हो गई है, पर हम मेहनत आज भी कर सकते हैं। कम से कम किसी का एहसान तो न लेना पड़ेगा। अब बहुत हुआ, दूसरों का एहसान। अब केवल अपने लिए ज़िंदगी जिएंगे, ज़िंदगी भी ऐसी कि स्वाभिमान से ज़िंदगी जिएंगे और स्वाभिमान की ही रोटी खाएंगे। अगले ही दिन सरोज जी अपने और उस औरत दोनों के लिए काम तलाशने लगी। कुछ दिन तो मंदिर के व पंडित जी के भरोसे मंदिर के अहाते में रहकर दिन गुजारे। फिर थोड़े दिनों बाद एक व्यापारी के यहाँ सरोज जी और दोनों के लिए काम मिल गया। अब वे प्लाई व लकड़ी के सामान से भरी हाथ गाड़ी को खींचते हुए गोदाम से शहर की दुकानों तक पहुंचाने लगी। बोझा ढोने पर उनके हाथ छिल जाते, पर चेहरे पर उन दोनों की सुकून भरी मुस्कुराहट छाई रहती। बोझा ढोने पर उन्हें बाहरी चोट तो लग रही थी, पर अपनों ने तो उनके अंतर मन तक को चोट पहुंचाई थी। अपनी कमाई से अब वे अपने जैसी और बेसहारा औरतों की भी मदद करने लगी थी और अब स्वाभिमान की रोटी खाकर व स्वाभिमान भरी ज़िंदगी जीकर दोनों ही बहुत खुश रहने लगी। अगर कहानी पसंद आई हो तो सब्सक्राइब ज़रूर करें।